है कि चंद्रशेखर जी से बहन जी बात नहीं करती है। हाँ। तो आपको हम ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ये चंद्रशेखर जी का पार्टी जो है क्षेत्रीय दल है और बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय पार्टी में विलय करना चाहिए या राष्ट्रीय पार्टी के नेता को क्षेत्रीय पार्टी के नेता के पास जाना चाहिए। जब चंद्रशेखर जी बहन जी को अपना नेता मानते हैं तो उनको स्वयं जाना चाहिए। बुलाने का क्या सवाल है? अगर अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को अगर वे मानते हैं और चंद्रशेखर जी और बहन जी दोनों एक विचारधारा वाली पार्टी है तो चंद्रशेखर जी को बहन जी के बाद खुद जाना चाहिए ना। लेकिन उससे बेहतर होता है चंद्रशेखर जी अपने पार्टी यदि भाजपा में विलय करते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर हुआ होता। विलय कर देंगे चंद्रशेखर आजाद। हाँ, तो विलय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन जी बोली थी कि दिल मिले ना मिले दल मिल गया। आज उस दल भी धीरे धीरे टूट रहा है। अपना अलग अलग इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है और देश के जनता के साथ लोग धोखा दे रहे हैं। 2020 में कांग्रेस को दे दिए 70 सीट, आया 19 सीट और बीएसपी को 20 सीट दिए होते आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होते। उनको भी लग रहा है बात को। आज मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते, नीतीश कुमार नहीं होते, पलटू चाचा नहीं होते। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, उन सामने नतीजे के बाद बीएसपी का लगातार ग्राफ जो गिर गया है। बीएसपी को जितना वोट पड़ा है, आपको बता दूं कि नोटा के बराबर वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है और कुल दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन जितनी करारी हार हुई है उसको लेकर अब बिहार में कहा जा रहा है कि देखिए पार्टी इनकी है और कैसे चुनाव लड़ेगी, उससे कुछ लेसन ली है या नहीं ली है बहुजन समाज पार्टी। क्या चंद्रशेखर आजाद को लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि बहन जी के साथ आकर अलायंस करके चुनाव लड़ना चाहिए, बहन जी को भी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेपी यादव जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं। सरोज चमार जी हैं, जिनकी एक अपनी अलग पहचान है कि इनकी कसम खाएं कि जब तक बहन जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे तब तक मैं शादी करने वाला नहीं हूं। और आप इनका उम्र देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक ये अविवाहित हैं और अविवाहित होने का एक ही वजह है कि ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में बहन जी को देखना चाहते हैं। तो सर, दिल्ली का जिस तरीके से नतीजा आया उससे कुछ लेसन लिए हैं आप लोग? बिहार में क्या कुछ करेंगे आप लोग? बिल्कुल, बिहार में हम लोग जो है, हमारे जो बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी का उनका कहना है कि पूर्व में जो गलतियां हुई है अब दोबारा गलती नहीं होने वाली है। जहां तक आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। हम लोग का भोज परसेंट से घाटा है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन पुनः बिहार में हम लोग विधायक बनाएंगे। और बिहार में पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा लड़ेंगे। 243 सीट पर हम, हमारी नेता का निर्णय है और जो भी नेता का निर्णय है वो हमारे जो पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं और मानेंगे। जो चुनाव है 243 सीटों पर गठबंधन से लड़ेंगे कि बिना गठबंधन का लड़ेंगे? देखिए, गठबंधन का निर्णय लेना और नहीं लेना वो हमारे नेता की बात। लेकिन ये बताइए, अपने दिल की बात बताइए। लोग कह रहे हैं कि बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद को एक साथ आ जाना चाहिए, आप क्या सोच रखते हैं इस मुद्दे पर? देखिए, चंद्रशेखर जी अगर बहन जी के पास आते हैं तो उनका स्वागत है। हाँ, हम लोग कहाँ उनको बारे में करेंगे आप नहीं आइए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर जी से बहन जी बात नहीं करती है। तो आपको हम ये आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ये चंद्रशेखर जी का पार्टी जो है क्षेत्रीय दल है और बहुजन समाज पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। तो क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय पार्टी में विलय करना चाहिए या राष्ट्रीय पार्टी के नेता को क्षेत्रीय पार्टी के नेता के पास जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी बहन जी के पास आए, उनका स्वागत है, लेकिन आएंगे तब तो। लेकिन चंद्रशेखर कहते हैं कि हम तो जाने के लिए तैयार हैं, बहन जी दरवाजा बंद की हुई हैं। जी नहीं, बिल्कुल इस सारा बात गलत है। चंद्रशेखर जी कहाँ जाते हैं? कभी सोशल मीडिया पर आप देखिए, कभी नहीं गए हैं। अगर गए होंगे तो आप लोग जरूर पूरा देश कहते हैं कि बहन जी बुलाएंगे तब तो जाएंगे हम। देखिए, जब चंद्रशेखर जी बहन जी को अपना नेता मानते हैं तो उनको स्वयं जाना चाहिए। बुलाने का क्या सवाल है? अगर अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी को अगर वे मानते हैं और चंद्रशेखर जी और बहन जी दोनों एक विचारधारा वाली पार्टी है तो चंद्रशेखर जी को बहन जी के बाद खुद जाना चाहिए ना। तो क्या लगता है कि गठबंधन होना चाहिए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का? देखिए, गठबंधन का निर्णय लेने वाले, ठीक है, निर्णय आला कमान के पास है, मैं जानता हूं, लेकिन ये बताइए होगा तो सही होगा या फिर गलत होगा, ये बताइए। अगर होता है तो बेहतर है, लेकिन उससे बेहतर होता है चंद्रशेखर जी अपने पार्टी यदि भाजपा में विलय करते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर हुआ होता।
विलय कर देंगे चंद्रशेखर आजाद। हाँ, तो विलय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चंद्रशेखर तो अब तो हर जगह अपना 2800 राज्यों में अपना संगठनों का विस्तार कर चुके हैं। पार्टी भी उनके कई स्टेटों में चुनाव लड़ रही है। कई स्टेटों में चंद्रशेखर जी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी आपने देखा उनका कुछ आइडियोलॉजी नहीं ना है। कभी आइडियोलॉजी नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की आइडियोलॉजी है उनकी। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की आइडियोलॉजी दिखावा है ना। वो तो कांसीराम साहब कहते हैं कि उनकी विचारधारा पर चलने वाली हमारी पार्टी है आजाद समाज पार्टी, और पोस्ट में कांसीराम भी लिखे हैं चंद्रशेखर आजाद। और लिखने से तो होगा नहीं, लिखने से अम्बेडकरवादी थोड़े हो जाएंगे। और वो हुआ है कि नहीं, हम उन पर सवाल उठाने वाले भी नहीं हैं। लेकिन अगर वास्तव में भीम आर्मी के चीफ अगर अपने को अम्बेडकरवादी विचारधारा को आइडियोलॉजी को मानते हैं तो उनको बहन जी के पास जाना चाहिए और उनसे बातें करना चाहिए, और दोनों समान विचारधारा के लोगों को एक साथ मिल करके देश में एक मुहिम चलाना चाहिए, जिससे बहुजन समाज में एक ऊर्जा मिले और बहुजन समाज को ऊर्जा मिले और बिहार में बीएसपी का विधायक पैदा हो। बिल्कुल, यानी गठबंधन के मूड में ये बसपा के जो है कद्दावर नेता भी पक्ष में हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए बिहार में जो चुनाव होने वाला है, एनडीए के पास अगर दलित चेहरा के तौर पर देखें तो चिराग पासवान जी हैं, लेकिन महागठबंधन में ऐसा भी कोई भी दलित चेहरा नहीं है जिसके दम पर बिहार के जो दलित समाज है वो महागठबंधन को वोट कर सके। बात करेंगे सरोज चमार जी हैं। ये बताइए सर, एनडीए के साथ तो चिराग पासवान जी हैं, महागठबंधन के साथ कोई दलित चेहरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं? भाजपा को गठबंधन करना चाहिए आरजेडी के साथ? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना, 100% होना चाहिए गठबंधन। लेकिन आपकी पार्टी कह रही है कि हम 243 सीटों पर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है सफलता मिलेगी? हाँ जी, कह रही हैं अगर सम्मानजनक मान सम्मान अगर दिया जाए या 24 में दिया जाता तो आज देश में ये स्थिति नहीं देखना पड़ता है। बार बार दिल्ली की बात होता है, हम दिल्ली में भी रहे भी हैं जाकर 10 दिन 12 दिन। वहाँ लड़ाई था भाजपा और केजरीवाल, बसपा लड़ाई से पहले ही आउट। दिल्ली में आप प्रचार करने के लिए गए थे बसपा का? गए थे घूमने के लिए, 2-3 दिन घूमे, प्रचार किए, लेकिन हमको यही लगा कि वहाँ पर लड़ाई जो भी दिल्ली तो बहुजनों का है, लेकिन जो भी बहुजनों का वोट था सिर्फ भाजपा को हराने के लिए केजरीवाल को वोट दिया, जो कि केजरीवाल नकली अम्बेडकरवादी है और नकली अम्बेडकरवादी होते हुए वोट लेते रहा बहुजनों का, दलितों का। लेकिन इस बार भाजपा जो है मजबूती के साथ धनुबल बाहुबल के बल पर चुनाव दिल्ली में जीती है भाजपा। पूरा चुनाव आयोग का भी सहयोग है। नहीं, वोट दिए हैं लोग तभी तो सत्ता में बता रहे हैं, प्रशासन ही मदद किया है दिल्ली में बीजेपी को। वहां पर केजरीवाल खुद से अपना स्वयं सीट हारे हैं, उनका मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं। लगता है कि वहां पर बीएसपी लड़ाई में नहीं था, क्योंकि बीएसपी के लोग केजरीवाल को जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है वहां पर दिल्ली में। तो ये बताइए बिहार में जो चुनाव होने वाला है, तमाम लोग कह रहे हैं दिल्ली में जिस तरीके से करारी हार हुई है उसको लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि बहन जी को चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना चाहिए। चंद्रशेखर भाई से करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी से करना चाहिए, अखिलेश यादव जी से करना चाहिए। जो जितने भी बहुजन महापुरुषों के विचार पर चलने वाले हैं, लोग मानने वाले हैं, सबको गठबंधन करना चाहिए। या फिर कांग्रेस को भी बीजेपी को हराना है तो गठबंधन का साथ देना चाहिए, बीएसपी को और आपको इंडिया गठबंधन को। क्योंकि देखिए अभी स्थिति क्या हुआ दिल्ली में, कांग्रेस का भी क्या स्थिति हुआ। मिला ले लीजिए कि पहले चुनाव बिहार में जो चुनाव हुआ तो आरजेडी इतना मजबूत पार्टी 35,000 पर रामगढ़ में सिमट गई। अयोध्या जिला के मिल्कीपुर में चुनाव हुआ तो सपा वहाँ पे 35,000 पर सिमट गई। चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़े, वहाँ बहन जी चुनाव नहीं लड़ी। 1 लाख से ज्यादा दलित होते हुए भी 2,000 पर सिमट गए चंद्रशेखर भाई। 5,000 प्लस मिला था वोट, सॉरी ठीक है 5,000 प्लस वोट मिला। वोट की संख्या वहाँ पर 1 लाख से ज्यादा। तो कहाँ ये लोग हैं? ठीक है, बहन जी को लोग बार बार एलिगेशन बहन जी पर लगता है। मिल्कीपुर में कहाँ सपा के लोग हैं? रामगढ़ में आरजेडी के लोग कहाँ हैं? 35,000 पर समझते जा रहे हैं। सिर्फ बहन जी पर मैंने बहन जी का पर एलिगेशन लगाना ये समाज हित देश हित में अच्छा नहीं होगा। अगर बहुजनों का कल्याण लोग चाहते हैं तो पूरा शिकवा शिकायत भुला करके पूरे बैकवर्ड समाज या समानता पर विश्वास करने वाले नए पसंद लोग, अपर कास्ट के लोग मिल करके भाजपा को हराने का काम करे।
बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने चरम पर है और धनोबल बाहुबल पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है। इन लोग जैसा नहीं लड़ती है कि भाई भाई को पर खींचना। बहन जी बोली थी कि दिल मिले ना मिले दल मिल गया। आज उस दल भी धीरे धीरे टूट रहा है। अपना अलग अलग इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है और देश के जनता के साथ लोग धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर सब लोग आकर बिहार में लड़ेंगे तो फिर हम कहाँ लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी को बहुत बड़ा अवसर मिला था 2020 के चुनाव में भी। अगर बहन जी को उस समय भी गठबंधन में ले लिए होते तो आज तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री होते। तो बीएसपी का गठबंधन में नहीं आना ही तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा हानिकारक साबित हुआ। देखिए, बीएसपी को लोग हल्के में ले रहा है बार बार। हल्के में क्यों ना ले? आपकी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है और एक सिर्फ विधायक है आपके, बताइए 403 विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में और एक विधायक पर सिमट गई है पार्टी आपकी। लेकिन आज देश में तीसरी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी कौन है? लेबल है तीसरी पार्टी, जैसे काम भी तो होना चाहिए। लगातार ग्राफ गिर रहा है, अभी नोटा के बराबर दिल्ली चुनाव में आप लोग वोट लाए हैं। बीजेपी का भी एक दिन वही हाल था कि दो विधायक 2 सांसद पर सिमट गया था और आज कहाँ है? चुनाव में होता रहता है कम बेसी, इससे कोई घबराना नहीं है। तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या कुछ समीकरण दिख रहा है? बन जाएंगे। तेजस्वी यादव के फेवर में है बिहार के लोग, लेकिन वैसे काम करेंगे तब ना। कैसा काम, क्या सलाह दीजिए? देखिए, 2020 में कांग्रेस को दे दिए 70 सीट, आया 19 सीट और बीएसपी को 20 सीट दिए होते तो आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होते। उनको भी लग रहा है बात को। आज मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते, नीतीश कुमार नहीं होते, पलटू चाचा नहीं होते। लेकिन पलटू चाचा को बनाने में भागीदारी जो जाता है तेजस्वी भाई को जाता है। स्वार्थ का राजनीति छोड़ना होगा और बहन जी को जाकर के मिलकर आना और बहन जी से गठबंधन न करना, समाज को गुमराह करना, कब तक चलेगा? कौन गुमराह कर रहा है? तेजस्वी यादव जी कही हैं, जाकर पैर चुकाते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं। अरे गठबंधन करिए भाई, मुख्यमंत्री बनिए। बीएसपी तो मुख्यमंत्री की दावेदारी यहाँ पर नहीं ना कर रहा है। जब 2000 में चुनाव हुआ, 5 विधायक दे करके बीएसपी का और श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर भी लोगों को समझ में आता है कि बीएसपी किसको सपोर्ट करेगी। बीएसपी को हल्का मना ले, बीएसपी को उचित मान सम्मान दे करके अपना मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बहन जी को भी बनाए, सीएम और पीएम बनाए, बारी बारी सब लोग बने। तो बीजेपी को जितना हल्का में ले रहे हैं लोग, उतना हल्का में नहीं है। पूरा देश घूमते ही देखते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, कितनी सीटें निकालने की उम्मीद है बीएसपी को बिना अगर एलायंस का चुनाव लड़ेगी? बिना एलायंस का बीएसपी का अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 से ऊपर निकल सकता है। 4 विधानसभा निकल सकता है, इससे ऊपर भी निकल सकता है। श्योर है? एकदम श्योर है। क्योंकि देखे रामगढ़ देखे, चैनपुर देखे, राजपुर देखे, सब जो है बीएसपी का माने कैडर गढ़ है। तो देखिए, सरोज चमार जी थे और देखिए तमाम मुद्दों पर इनसे बात हुई और तेजस्वी यादव को इन्होंने सलाह दिया। चंद्रशेखर पे जो बात अपने रखने का काम किया, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।